हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमोद। दोस्तों, बाजीराव पेशवा एक महान योद्धा थे, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो उन्होंने अपनी चतुराई और बहादुरी के दम पर बहुत सारी लड़ाइयाँ में जीत हासिल की। तो हम ऐसे ही एक युद्ध के बारे में जानने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं कि पालखेड़ का युद्ध। सन 1728 में पेशवा बाजीराव प्रथम की पालखेड़ के युद्ध में जीत हुई, ये आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो उनकी असाधारण सैन्य रणनीति और छापामार युद्ध कौशल के कारण ही उनकी जीत संभव हुई। बाजीराव पेशवा ने सीधे युद्ध में निजाम उल मुल्क की विशाल सेना से लड़ने के बजाय अत्यंत चतुराई से युद्ध नीति अपनाई। तो दोस्तों, वीडियो को कृपया पूरा देखिए। बाजीराव पेशवा ने अपनी सेना के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, तेज घुड़सवार और अलग दस्तों में बांट दिया। उन्होंने कभी निजाम की सेना के साथ सीधे मोर्चा नहीं लिया, इसके बजाय उन्होंने जगह जगह से निजाम की सेना पर छोटे छोटे हमले किए और फिर तेजी से पीछे हट गए। इससे निजाम की सेना भ्रमित हो गई और वो बाजीराव पेशवा की सटीक स्थिति का पता ही नहीं लगा पाए। बाजीराव पेशवा की सेना बहुत तेज और हल्की थी, जिसमें घुड़सवार सैनिकों का प्रमुख योगदान रहा। यह सेना छोटी थी लेकिन बहुत प्रभावी थी और लगातार स्थान बदलने में सक्षम थी। इस वजह से वे बार बार निजाम की सेना को पीछे छोड़ते गए, जिससे निजाम की सेना थकान और असुविधा में फंसती गई। बाजीराव पेशवा ने निजाम की आपूर्ति लाइनों पर हमला किया और उन्हें काट दिया, जिससे उनकी सेना को भोजन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। बाजीराव ने यह सुनिश्चित किया कि निजाम की सेना को ना कोई मदद मिल सके और ना ही वो लंबे समय तक टिक सके। इसके कारण निजाम की सेना कमज़ोर हो गई और उनका मनोबल टूट गया और भुखमरी से उन्हें घुटनों पर ला दिया। बाजीराव पेशवा ने मौसम और भूगोल का उपयोग किया और उन्होंने ऐसे क्षेत्रों में लड़ाई को नियंत्रित किया जहां उनकी सेना को भौगोलिक लाभ मिल सके। उदाहरण के लिए उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ी इलाके और उबड़ खाबड़ जगहों पर तैनात किया, जहां निजाम की भारी पैदल और तोपखाने की सेना को प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ने में बहुत कठिनाई हुई और वो हैरान हो गए। निजाम की सेना को लगातार भ्रमित करते हुए बाजीराव पेशवा ने उन्हें अंततः पालखेड़ के पास घेर लिया। बिना किसी बड़ी लड़ाई के ही बाजीराव ने ऐसे हालात पैदा किए कि निजाम की सेना को मजबूरन हथियार डालने पड़े और वो कमज़ोर होकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए। बाजीराव पेशवा ने युद्ध से पहले भी कई राजनीतिक चालें चलकर निजाम की स्थिति को कमज़ोर किया। उन्होंने निजाम को अलग थलग कर दिया और मुगलों के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित किया। बाजीराव पेशवा का नेतृत्व, उनकी सेना का अनुशासन अत्यंत उच्च स्तर का था। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध में हर चरण में सटीक निर्देश दिए और उन्होंने सभी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया। उनकी तीव्र गति और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें हर कदम पर निजाम से आगे रखा। इन रणनीतियों का परिणाम ये हुआ कि बिना सीधी मुठभेड़ के बाजीराव ने एक बहुत बड़ी और बेहतरीन सुसज्जित सेना को हरा दिया। निजाम को अंततः आत्मसमर्पण करना पड़ा और मराठों के साथ एक संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह बाजीराव पेशवा ने पालखेड़ की लड़ाई को एक आदर्श रणनीतिक युद्ध में बदल दिया और अपनी चतुराई के दम पर पूरे हिंदुस्तान में पेशवा बाजीराव का परचम लहराया। आज का वीडियो दोस्तों यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।